हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पीकिंग वाले वर्ड। वही वर्ड आज वीडियो में ले आया हूं दोस्तों, जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में टोटल हम जो है 10 वर्ड सीखने वाले हैं जो स्पोकन स्टाइल में यूज किए जाते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो वर्ड हमारा दिया है, यहाँ दिया जैम्ड दिया है। इस जैम्ड का मतलब क्या होता है? अटका हुआ या फंसा हुआ। अगर कोई चीज़ अटक जाता है या फंस जाता है, उसको अंग्रेजी में जैम्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैम्ड कहते हैं। जैसे यहाँ दिया, दरवाजा अटक गया है और खुल नहीं रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? द डोर इज जैम्ड एंड वोंट ओपन, और खुल नहीं रहा है। ठीक है, जैम्ड मतलब क्या होता है? अटका हुआ या फंसा हुआ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ दिया, प्रिंटर में पेपर फंस गया, द पेपर इज जैम्ड इन द प्रिंटर। यानी कि प्रिंटर में पेपर फंस गया है। तो उसको जैम्ड माने क्या होता है? फंसा हुआ या अटका हुआ। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है, मतलब जो अगला हमारा वर्ड है वह है लीव्स एंड बाउंड्स है। लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दोस्तों बहुत तेजी से, मतलब कोई चीज़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको कहेंगे लीव्स एंड बाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है उसकी अंग्रेजी में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तो हिज इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड बाय लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, उसकी अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेजी से सुधार हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे है वह यहाँ दिया है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय लिविंग एंड बाय लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स माने होता है बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है। यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, इसका नाम है ग्राउंड हॉगिंग। ग्राउंड हॉगिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि बार बार एक जैसे लोगों को डेट करना। अगर आप बार बार एक जैसे लोगों को डेट करते हो तो उसको ग्राउंड हॉगिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे यहाँ दिया, वो हमेशा एक जैसे पार्टनर चुनती है, यही ग्राउंड हॉगिंग है। मतलब सी ऑलवेज पिक्स द सेम काइंड्स ऑफ पार्टनर, दैट्स ग्राउंड हॉगिंग। मतलब वही उसका बार बार डेट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया, ग्राउंड हॉगिंग से बाहर आने के लिए उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सी शुड ट्राई समथिंग न्यू टू स्टॉप ग्राउंड हॉगिंग। ठीक है, तो ग्राउंड हॉगिंग मतलब क्या हो गया कि एक जैसे, मतलब बार बार एक जैसे व्यक्ति को डेट करना। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है, यहाँ दिया कैट्स आई दिया है। कैट्स आई का मतलब क्या? ये एक एडवांस इंग्लिश यानी कि हाई फाई इंग्लिश में यूज होते हैं। जिसे बोलना है, जो सड़क पर चमकने वाली जो छोटी रिफ्लेक्टर लाइट होता है उसको हम कैट्स आई कहते हैं। जो सड़कों पर नहीं इस तरह से रहता है, लाइटें रहती हैं, तो वह लाइटें क्या होती है, जब आप बाइक वगैरह से जाते हो या किसी भी कार से जाते हो तो वह जब प्रकाश पर पड़ता है तो वह चमकता है, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टर लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे कैट्स आई कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया है, रात में कैट्स आई से सड़क साफ दिखती है। एट नाइट कैट्स आई हेल्प द रोड स्टे विजिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी चलाते समय कैट्स आई पर ध्यान देना चाहिए। वाइल ड्राइविंग यू शुड नोटिस द कैट्स आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है, कर्व दिया है। ये जो कर्व है, इस कर्व का मतलब होता है सड़क किनारे की पक्की। ठीक है, जो सड़क, कोई अगर सड़क दोस्तों, वह किनारे क्या रहना चाहिए? सड़क किनारे की क्या होना चाहिए? वो पक्की रहना चाहिए, तो उसको कर्व कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कार कर्व से टकरा गई, जो कार थी वह कर्व से टकरा गई, तो द कार हिट द कर्व, तो कार जो था वह कर्व से टकरा गया। फिर आगे यहाँ दिया हम, उसने बाइक कर्व पर चढ़ा दी। ही रोड द बाइक ऑन टू द कर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है, गार्ड रेल दिया है।
इस गार्ड रेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गार्ड रेल का मतलब होता है सड़क या पुल पर लगी सुरक्षा रेलिंग, उसको गार्ड रेल कहते हैं। जो पुल बना रहता है तो उस पुल पर इस तरह से रहता है ना, रेलिंग रहता है, तो वह जो रेलिंग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में गार्ड रेल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया है गाड़ी गार्ड रेल से टकरा गई, द कार हिट द गार्ड रेल। गार्ड रेल दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करती है। गार्ड रेल्स हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है स्पीड बम्प। स्पीड बम्प मतलब क्या होता है? गाड़ी की गति को धीमा करना, उसको कहते हैं स्पीड बम्प। जैसे स्पीड बम्प बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। स्पीड बम्प्स हेल्प कीप चिल्ड्रन सेफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वहाँ बहुत से स्पीड बम्प हैं, वहाँ बहुत से स्पीड बम्प हैं, इसलिए गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। देयर आर मैनी स्पीड बम्प्स देयर, सो द कार शुड बी ड्राइवन स्लोली। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो क्या दिया हम, यहाँ दिया पैथोल दिया हम, पाथोल, पाथोल दिया। पाथोल का मतलब क्या होता है? सड़क में गहरे गड्ढे। अगर कोई सड़क है उसमें जो गहरे गड्ढे हो जाते हैं उसको पाथोल कहते हैं, पाथोल। जैसे बोलना है गाड़ी पाथोल में गिर गई और टायर पंक्चर हो गया। ठीक है, तो द कार फेल इनटू द पाथोल एंड द टायर गॉट पंक्चर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? पाथोल सड़क पर चलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वॉच आउट फॉर पाथोल्स व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। बाकी जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया मैन होल पढ़ेंगे, मतलब मैन होल से भी हम लोग मीनिंग सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।